नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश में इस वक्त एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है। ये है बहस इंडिया बनाम भारत की। जी हाँ, अभी तक आप भारत हिंदी में बोलते थे और इंडिया इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसी चीज लेकर आ रही है जिसके बाद आप इंडिया बोल ही नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ भारत बोलना पड़ेगा। वैसे भारत के अनेकों नाम हैं। भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, और भी कई नाम हैं। अलग अलग देशों में कुछ और बोला जाता है। लेकिन जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, तब से मोदी सरकार इतना ज्यादा डर गई है, इतना ज्यादा बौखला गई है कि वो अब देश का नाम ही बदलने पर उतारू हो गई है। G20 का समिट होने वाला है दिल्ली में, उससे पहले ही ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया है और जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा, कहा जा रहा है कि उसमें इस प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। यानी विपक्ष से डरी हुई मोदी सरकार अब देश बदलने तक की नौबत पर आ गई है। यानी इतना डर सता रहा है कि आप देश का नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि इसके बाद बाहर विदेशों में क्या क्या थू-थू होने वाली है। अपने ही देश में अपने ही देश का नाम बदलने को लेकर कैसे विपक्षी गठबंधन और मोदी सरकार लड़ रही है, ये अब खुलकर सबके सामने आ गया है। इसके अलावा क्या कुछ नया है इस पूरे मामले में, चलिए आपको बताते हैं। देश के विपक्षी दलों ने इंडिया की जगह भारत नाम करने का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के अलावा आरजेडी और बाकी दल भी इस मुहिम में शामिल हैं। कांग्रेस ने ही सबसे पहले इसके बारे में देश को बताया कि इंडिया की जगह भारत नाम से राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण भेजे गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की रणनीति ये है कि अब उसके सारे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सरकार की भाषा बोल रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी भारत माता की जय का ट्वीट करते हुए अपना समर्थन दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा है आज उन्होंने भारत का नाम बदल दिया। निमंत्रण कार्ड में G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में भारत का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडिया और भारतीय संविधान, और हिंदी में हम कहते हैं भारत का संविधान। हम सभी भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन इंडिया नाम तो दुनिया जानती है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा? इसका जवाब वाकई मोदी सरकार को देना चाहिए। नई दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा अगर कुछ पार्टियों का गठबंधन इंडिया बन जाता है तो क्या देश का नाम बदल देंगे? देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी पार्टी का नहीं। मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम भारत रखता है तो क्या वो भारत का नाम बदल देंगे? तो फिर बीजेपी ये कैसा मजाक कर रही है? बीजेपी सोच रही है कि उनके वोटों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए उन्हें भारत का नाम बदल देना चाहिए। वहीं आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है कि अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं कि हम सबने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था। बीजेपी ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। ना आप हमसे इंडिया छीन पाएंगे और ना ही भारत। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मनोज झा का वीडियो पोस्ट किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी कहा है, पुरजोर तरीके से विरोध किया और कहा है कि हमारे संविधान में ये शामिल है कि भारत का संविधान भारत देश निर्माण के लिए एक स्वीकृत शब्द है। ये भारत है, मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया जैसे नाम दिए थे, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, वो भाजपा इंडिया शब्द से डरते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। ये नाम इंडिया कैसे हटाया जा सकता है? ये तीखा सवाल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी कहा है और जोरदार हमला किया है। कहा है भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार बदल सके। जोड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये उन्होंने जो लाइन लिखी है वो विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से एक स्लोग दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है
कि जो है इंडिया जीतेगा और भारत जो है वो जुड़ेगा, इस तरीके से दिया गया है। अब विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है वो नहीं बदला जाए, और वाकई अगर देखा जाए तो उसको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमेशा से हम लोग इसी पहचान के साथ रहे हैं, और अचानक से ये बोल दिया जाए कि नहीं आज से आप इंडिया बोलना बंद कर दीजिए, इंडिया नहीं बोला जाएगा, तो फिर कैसे हो जाएगा। और अचानक से इस देश का नाम बदलना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और हम जिस देश में रह रहे हैं अचानक से उसका नाम बदल जाए तो कैसा लगेगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा।